हम दैनिक जीवन में कई लोगों से कंप्लेंट सुनते हैं कि हम एक्सरसाइज करते हैं, बैलेंस फूड भी खाते हैं, डाइटिंग अच्छी खासी करते हैं, अच्छी खासी नींद भी लेते हैं, लेकिन हमारा वजन कम होता ही नहीं है। मोटापा किसी को भी पसंद नहीं है। मोटे व्यक्ति अपनी दैनिक जीवन में अपने दिनचर्या को निभाने में हमेशा परेशान रहते हैं। चलने में, उठने में, बैठने में, सोने में उन्हें हर समय मोटे शरीर के कारण तकलीफ होती है। तो आज वजन बढ़ने के इस प्रक्रिया के पीछे के साइंस के बारे में हम बात करेंगे। हमारे शरीर में हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने पर भी हमारा वजन कम नहीं होता है। तो आज इस वीडियो द्वारा आपको अवगत कराऊंगा कि कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो वजन बढ़ाने के लिए कारगर हैं। हमारे दैनिक रूटीन लाइफ में हम प्रोटीन युक्त बैलेंस आहार खाते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, फिर भी वजन कम नहीं होता है। ये बड़ा सरप्राइज है। तो साथियों, इस प्रक्रिया के पीछे का साइंस हार्मोन्स की गड़बड़ी का है। हार्मोन्स हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा पावरफुल मैसेंजर है। ये हार्मोन्स होते तो बहुत मात्रा में, बहुत कम मात्रा में होते, लेकिन ये हमारे शरीर में घाव बढ़ा कर जाते हैं। अब ये कौन कौन से हार्मोन्स हैं, इसकी व्याख्या करते हैं। सर्वप्रथम जो हार्मोन्स है वो है थायराइड। थायराइड की ग्रंथि जो होती है वो हमारे गले में स्थिति होती है, और ये ग्रंथि बनाती है दो खास हार्मोन्स, T3 और T4। ये दोनों हार्मोन्स हमारे मेटाबॉलिज्म यानी हमारे शरीर के गतिविधियों को कंट्रोल करता है। तो हमारे शरीर में जितनी अच्छी मात्रा में T3 और T4 की मात्रा होगी, उतना अच्छा हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म रहेगा। तो उतने अच्छे से हमारे शरीर के अंदर जो कैलोरीज है उसका हमारे शरीर को वो बर्न आउट कर पाएगा। अगर हमारे शरीर के अंदर T3 T4 हार्मोन्स के अंदर गड़बड़ी आनी शुरू हो जाती है, यानी ये हार्मोन्स की बीमारी लग सकती है, जिसको हम कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। इस हार्मोन्स की गड़बड़ी से हमारे शरीर का मोटापा बढ़ सकता है। हम कितनी भी कोशिश करें, हमारा वजन कम नहीं हो सकता। ये सबसे पहला हार्मोन्स का नाम है थायराइड हार्मोन्स। और दूसरा हार्मोन्स है जिसकी वजह से वजन कम नहीं हो रहा है, उसका नाम है ग्रेलिन। इससे हैंगर हार्मोन्स के नाम से भी इसको जानते हैं। ये हार्मोन्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में से आता है, यानी स्टमक, आंतड़ी, पैनक्रियास, और कुछ मात्रा में ये हमारे दिमाग में से भी आता है। जब हमने खाना नहीं खाया रहता है, अचानक हमें भूख बहुत लगती है। ये भूख हमें क्यों लगती है? क्योंकि उस वक्त हमारे शरीर में ग्रेलिन हार्मोन्स की मात्रा बढ़ने लगती है। जितना अधिक हमारे शरीर में ग्रेलिन हार्मोन्स होगा, उतनी ज़्यादा हमें भूख लगती है। बहुत बार लोग शिकायत करते हैं कि हमें बार बार भूख क्यों लगती है। इसका कारण सिर्फ ग्रेलिन हार्मोन्स के बढ़ जाने से होता है। ये देखा गया है कि हार्मोन्स की मात्रा अधिक होती है, तो इस वजह से हमें बार बार खाते ही हम रहते हैं। कई बार लोग डाइटिंग करते हैं और खाने में बहुत रिस्ट्रिक्शन भी लेते हैं। इस समय जब डाइटिंग हो या खाने में रिस्ट्रिक्शन हो, तो ग्रेलिन हार्मोन्स की मात्रा अचानक बढ़ने लगती है। इसलिए इन व्यक्तियों को डाइटिंग के बाद बहुत भूख लगती है। अनकंट्रोल अनकंट्रोल होता है वो भूख। तो उसके बाद खाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और दूसरा हार्मोन्स जो भूख बढ़ाता है वो है ग्रेलिन। ये भी वजन बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये वजन बढ़ा लेता है। दूसरा हार्मोन्स है ग्रेलिन। ग्रेलिन के जैसे और एक हार्मोन्स है जिसका नाम है न्यूरोपेप्टाइड्स वाई। न्यूरोपेप्टाइड्स वाई, शायद आपने ये नाम नहीं सुना होगा। ये हार्मोन्स हमारे दिमाग में से आता है। ये न्यूरोपेप्टाइड वाई भी ग्रेलिन की तरह काम करता है। ये हार्मोन्स की मात्रा भी अगर ज़्यादा होगी तो भी हमें भूख बहुत अधिक लगती है। न्यूरोपेप्टाइड वाई हार्मोन्स हमें
कार्बोहाइड्रेट्स खाने के लिए भी आमंत्रित करता है। हम मीठा चीज खाने के लुप्त ये हमें लगाता है। ये ग्रेलिन और न्यूरोपेप्टाइड वाई दोनों हार्मोन्स हमारी भूख बढ़ाते हैं। अब तक मैंने 3 हार्मोन्स का जिक्र किया, थायराइड, ग्रेलिन, न्यूरोपेप्टाइड वाई हार्मोन्स। जब हम खाना खा लेते हैं तो खाना खाते हैं तो उसके बाद और सारे हार्मोन्स पिक्चर में आ जाते हैं। इसमें चौथा हार्मोन्स है जिसे हम लेप्टिन कहते हैं। इसको सेसाइटी हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। यह हार्मोन्स हमारे शरीर के फैट्स की कोशिकाओं से आता है और ये हमें एडिपोज टिश्यू, जैसे ही हम खाना खाते हैं तो ये सिग्नल हमारे एडिपोज टिश्यू को मिलता है और तो ये एडिपोज टिश्यू उसके रिस्पॉन्स में छोड़ते हैं लेप्टिन वाला हार्मोन्स। जैसे ही लेप्टिन वाला हार्मोन्स रिलीज होता है ये पहुंचता है सिग्नल हमारे दिमाग में और हमारे दिमाग में एक सटाइटी सेंटर होता है, उसका स्टिमुलेट और जागरूक करता है। जैसे ही यह सेंटर जागरूक होता है हमें लगता है हमारा पेट भर चुका है, यानी ये पेट के भरने वाली जो सेंसेशन है उसको सटाइटी कहते हैं। उसके पीछे लेप्टिन हार्मोन्स बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर हमारे शरीर में लेप्टिन हार्मोन्स नहीं रहेगा तो हम खाते ही रहेंगे और हमारे दिमाग में ऐसा महसूस ही नहीं होगा कि हमने खाना खाया है। बहुत से बार ये लेप्टिन हार्मोन्स की गड़बड़ी भी होती है। ये लेप्टिन हार्मोन्स की गड़बड़ी से हमारा वजन बढ़ता है। ये लेप्टिन वाला हार्मोन्स सिर्फ हमारे हैंगर को कंट्रोल नहीं करता, हमारे शरीर के अंदर जो फैट्स है, चर्बी है, उसके मेटाबॉलिज्म में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। जब तक हम ज़्यादा खाना खाते हैं तो धीरे धीरे हमारे शरीर में चर्बी की मात्रा बढ़ते रहती है। जितनी चर्बी की मात्रा बढ़ती है उतनी ही ज़्यादा लेप्टिन हार्मोन्स की मात्रा भी बढ़ती जाती है। हम समझते हैं कि लेप्टिन हार्मोन्स बढ़ेगा तो अच्छी बात है, हमें पेट भरा लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जितना अधिक लेप्टिन हार्मोन्स हमारे शरीर में रहेगा ये कोशिकाएं लेप्टिन हार्मोन्स की सुनना बंद कर देते हैं। लेप्टिन हार्मोन्स में रेजिस्टेंस हो जाता है तो लेप्टिन वाला हार्मोन्स अपना कार्य नहीं कर पाता है। इस शरीर की कंडीशन को हम कहते हैं लेप्टिन रेजिस्टेंस। लेप्टिन रेजिस्टेंस में हमारे शरीर में लेप्टिन हार्मोन्स की मात्रा ज़रूरत से अधिक होती है और इस हार्मोन्स की मात्रा अधिक हो तो यह हार्मोन्स ठीक से काम नहीं कर पाता है। इसके परिणाम स्वरूप हम जितना खाना खाते हैं वो हमारे शरीर में सिग्नल पहुंचेगा ही नहीं। इस तरह से लेप्टिन रेजिस्टेंस के कारण हमारे शरीर का वजन बढ़ते जाएगा। हार्मोन्स ये सीसीके यानी कोलेसिस्टोकिनिन कोलेसिस्टोकिनिन ये पांचवा हार्मोन्स है। कई हार्मोन्स के बाद कोलोसिस्टोनिन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र में से आता है। ये कोलोसिस्टोकाइनिन वाला हार्मोन्स भी हमारे सोसाइटी को स्टिमुलेट करता है और हमें महसूस कराता है कि हमारा पेट भरा भरा है। उसी प्रकार और एक हार्मोन्स है जिसे हम कहते हैं जीएल यानी ग्लाइकोलाइक पेप्टाइड। ये हार्मोन्स भी हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में से ही आता है। GLT1 वाला जो हार्मोन्स है वो हम स्टाइटी यानी कि पेट भरने वाली क्षमता को स्टिमुलेट करता है और यह हमारा भूख को भी कम करता है, साथ ही साथ हमारी ब्लड शुगर को भी बैलेंस रखता है। तो GLT1 बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्मोन्स है जो आजकल ये GLT1 हार्मोन्स की दवाइयाँ भी मार्केट में उपलब्ध हैं। ये दवाइयाँ
खासकर इस्तेमाल करते हैं डायबिटिक के मरीज। अगर आपको डायबिटिक है तो हो सकता है कि आपको डॉक्टर्स GLT-1 या की गोलियों को प्रिस्क्राइब करें, इस्तेमाल करने को आपको दे सकते हैं। उसी प्रकार और एक हार्मोन्स है जिसे हम कहते हैं पेप्टिडाइड वाई वाई। पेप्टिडाइड वाई वाई ये हार्मोन्स भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में से ही आता है। यह हार्मोन्स भी हमारे शरीर को सटाइटी सेंटर तक इसको जागरूक करता है, लेप्टिन की तरह काम करता है और हमें खाना कम खाने में उत्तेजित करता है। हार्मोन्स जो हमारे हंगर को स्टिमुलेट करते हैं, नियंत्रण करते हैं और जो हमारी एपिटाइट को और हमारे सटाइटी सेंटर को स्टिमुलेट करता है। जैसे ही हमने खाना खाया तो खाने की वजह से हमारे शरीर में शक्कर यानी शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे ही शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो हार्मोन्स आता है। पिक्चर में जिसका नाम है वो है इंसुलिन। ये नाम आपने सुना ही होगा, खासकर डायबिटिक के मरीज इसके दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। ये इंसुलिन एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हार्मोन्स है। ये इंसुलिन आता है हमारे पेट में स्थायी पैनक्रियास नामक ग्रंथि से। जैसे ही हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा बढ़ने लगती है, इंसुलिन का कार्य यही है कि ये हमारे ब्लड शुगर को बैलेंस करे और साथ ही साथ जो भी हमने कैलोरीज खाई है उसको स्टोर करे। और ये स्टोर करता है बॉडी ग्लाइकोन स्टोर्स, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ये होता है हमारे लीवर में। यानी इंसुलिन का हार्मोन्स जो शुगर को बैलेंस में रखने में अहम भूमिका निभाता है। अब हम बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना खाते हैं या बहुत कैलोरीज रिच या कार्बोहाइड्रेट रिच खाना खाते हैं तो उसकी वजह से हमारे शरीर में धीरे धीरे इंसुलिन की मात्रा बढ़ने लगती है। और जैसे जैसे हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा बढ़ने लगती है वैसे वैसे इंसुलिन हार्मोन्स कार्य करने की क्षमता कम होते जाती है और इसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस ही है जो आजकल की जीवन शैली को सबसे ज़्यादा बीमारियों की मेन जड़ है। इसमें आ जाता है अनेक बीमारियां, औरतों में होने वाला पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम, लोगों में होने वाला टाइप 2 डायबिटीज और बहुत सारे मेटाबॉलिक सिंड्रोम की बीमारियां। ये सभी बीमारियां इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से जुड़ी हुई है। यानी कि जितना ज़्यादा हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन्स रहेगा उतना ही ज़्यादा हमारा वजन बढ़ेगा और साथ ही साथ ज़्यादा हमारे शरीर में फैट्स का डिपोजिशन होगा। और अगला जो है एस्ट्रोजन, पॉलीजेस्टेरोन हार्मोन्स। ये दोनों हार्मोन ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं औरतों के अंदर। मर्दों में भी ये हार्मोन्स पाए जाते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में। एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स है ये ओवरी यानी अंडाशय से आता है और ओवरी या अंडाशय के अलावा ये हार्मोन्स हमारे चर्बी के सेल में भी होता है। इसलिए जब भी एस्ट्रोजन हार्मोन्स की गड़बड़ होती है तो हमारा वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर हमारे शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन्स की मात्रा ज़्यादा होगी तो ये हार्मोन्स हमारे इंसुलिन के कार्य करने की क्षमता को इरिटेट करता है और फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस की कंडीशन आ जाती है और फिर बढ़ाता है हमारा वजन। हमारे शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन्स की मात्रा कम होती है। कम क्यों होती है? जब स्थितियों में जब भी औरतों में मोनोपोज आता है तो मासिक धर्म आता है तो इसके बाद से वजन अचानक बढ़ने लगता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि मासिक धर्म के बाद औरतों के शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन्स की मात्रा कम हो जाती है। इस कारण हमारे शरीर के जो चर्बी वाले सेल हैं वे उत्तेजित हो जाते हैं। वे बनाते हैं छोटी मात्रा में एस्ट्रोजन क्योंकि हमारे शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन्स की ज़रूरत है। तो हमारे शरीर ये समझने लगता है कि ओवरी को एस्ट्रोजन नहीं बना रही है तो चर्बी बना रही है। तो चर्बी के जो भी सेल हैं उसको हम
संभाल के रखते हैं। और इसलिए हम कितनी भी कोशिश कर लें, कितने भी प्रयास कर लें, चर्बी के सेल आगे जाके ख़त्म नहीं होते हैं और ये फैट्स जो होता है उसे स्टबबोर्न फैट्स कहते हैं। तो हम कुछ भी कर लें, फैट कम नहीं होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा शरीर ये चर्बी वाले सेल को बचाने की कोशिश करता है। यानी हमारे शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन्स की कमी है तो फैट्स डबल होगा और इसकी वजह से हमारा मोटापा बढ़ते जाता है, कम नहीं होता है। नेक्स्ट जो है वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स भी अगर हमारे शरीर में बैलेंस में नहीं होगा तो हो सकता है हमारा वजन बढ़ते ही जाए। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स से भी वेट गेन होता है। उसी प्रकार सेक्सुअल हार्मोन्स भी हमारे शरीर में होता है, जिसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को मर्दाना हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स भी मेल फीमेल दोनों में होता है, लेकिन इसकी संख्या फीमेल में बहुत कम होती है। हमारी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और इसकी वजह से हमारे शरीर में जो लीन बॉडी मास होता है वो बढ़ता है, मसल मास बढ़ता है, हमारे शरीर में फैट्स डिपोजिशन कम होता है। अगर हार्मोन शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की मात्रा में गड़बड़ है तो और कम हो सकता है तो इसका वजन बढ़ जाता है। कम ही ना हो, थोड़ी मात्रा में एस्ट्रोजन होना अच्छा है। अगर ज़्यादा मात्रा में ये हो जाए तो वो शरीर के लिए ठीक नहीं होता है। हमें पीसीओएस वाली बीमारी आ जाती है। उम्र बढ़ने पर जब मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की मात्रा कम होनी शुरू हो जाती है या हाइपोगैडिज्म हो जाता है, उन मर्दों में वेट गेन की शिकायत होती है। इस कंडीशन में हार्मोन्स थेरेपी का उपचार लिया जाता है और एक हार्मोन से जिसका नाम है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन वाला हार्मोन्स हमारे शरीर के दिमाग के अंदर एक प्यूटरी ग्रंथि से आती है। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का काम होता है दूध बनाता है। यह हार्मोन ज़्यादातर फीमेल में होता है। बच्चों को जन्म दिया हुआ फीमेल जो डिलीवरी के बाद इसी हार्मोन्स के कारण फीमेल में डिलीवरी के बाद दूध बनता है। कई महिलाओं में वेट गेन प्रोटेक्टिन हार्मोन्स के कारण भी होता है। जितना ज़्यादा प्रोटेक्टिन हार्मोन्स होता है उतना ज़्यादा वेट गेन होता है। साथ ही साथ प्रोटेक्टिन हार्मोन्स हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को भी कम करती है। हाई प्रोटेक्टिन हार्मोन्स भी हमारा वेट बढ़ाती है और एक हार्मोन्स है जिसका नाम है कोलेस्ट्रॉल। कोर्टिसोल कोर्टिसोल ये हार्मोन्स आता है एड्रिनल ग्रंथि से। एड्रिनल की ग्रंथि है जो हमारे पेट के किडनी के अंदर स्थित है। कॉर्टिजोल हार्मोन्स को हम स्ट्रेस हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। जैसे ही हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का स्ट्रेस होता है तो कॉर्टिजोल हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है। कॉर्टिजोल हार्मोन जो बढ़ाता है वह एक्चुअली लाइफ सेविंग है, लेकिन आजकल की जिस प्रकार की लाइफस्टाइल हम जीते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हमारा स्ट्रेस रहता है, या तो मानसिक स्ट्रेस हो या शारीरिक स्ट्रेस हो, ये क्रॉनिक स्ट्रेस लगातार स्ट्रेस की वजह से कॉर्टिजोल हार्मोन्स कंटिन्यू ज़्यादा रहता है और कंटिन्यू ये कॉर्टिजोल का लेवल बढ़ जाने से कॉर्टिजोल हार्मोन्स के कारण हमारे शरीर का वजन बढ़ते जाते हैं। यानी हम ज़्यादा तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं तो कॉर्टिजोल हार्मोन्स बढ़ेगा ही। कैसे हम ये तनाव कम कर सकते हैं, कॉर्टिजोल हार्मोन्स को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसका हमको हल स्वयं ढूंढना पड़ेगा। यह फैक्टर सभी का अलग अलग कारण से हो सकता है, उसको दूर करने की कोशिश करें। मेडिटेशन करें, योगा करें, भगवान का भजन करें, सब कुछ भगवान की नियति पर, प्रकृति पर छोड़ दें। और जो नेक्स्ट एक हार्मोन्स है जिसे हम कहते हैं मेलाटोनिन हार्मोन्स, ये
हम स्लीपिंग हार्मोन्स भी इसे कहते हैं। मेलाटोनिन हार्मोन्स आता है पिलियन ग्लैंड से। मेलाटोनिन हार्मोन्स की मात्रा हमारे शरीर में शाम के बाद से रात तक बढ़ने लगती है। जितना अधिक मेलाटोनिन हार्मोन्स हमारे शरीर में होता है, उतनी अधिक हमें नींद आती है, क्योंकि इस हार्मोन्स का लेवल शाम को बढ़ने लगता है और इसी कारण रात को अच्छी नींद शुरू हो जाती है। मेलाटोनिन हार्मोन्स की वजह से हमारे को अच्छी नींद होती है और उसके टाइम पर हमारी सर्काइडियन रिदम यानी हम सोते हैं और उस समय बहुत सारे हार्मोन्स का प्रभाव होता है और हमारे बॉडी को हीलिंग की तरफ लेकर जाती है। इसमें आ जाता है ग्रोथ हार्मोन्स। अगर हमारे शरीर में सही मात्रा में मेलाटोनिन हार्मोन्स है तो हमारे शरीर में सही मात्रा में ग्रोथ हार्मोन्स होगा और उतना हमारे शरीर का वेट मेंटेन होगा। हमारी नींद गड़बड़ है तो हमारे शरीर में मेलाटोनिन की कमी है तो हमारा वजन बढ़ता है। इसलिए कहते हैं अगर हम 6 से 8 घंटे की गहरी नींद नहीं लेते हैं तो हमारा वजन कम नहीं होगा, हमारा वजन बढ़ते जाएगा। इसके पीछे का साइंस यही है। अगर हमें नींद आने को तकलीफ है, सही तरीके से हम सो नहीं पा रहे हैं, तो आप इंसोम्निया के शिकार हैं। नेक्स्ट जो ग्रोथ हार्मोन्स की तरफ ये जिक्र करते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स भी हमारे दिमाग के पिट्यूटरी ग्रंथि से आती है। हमारे शरीर में ग्रोथ हार्मोन्स की मात्रा कम है तो हमारे शरीर में फैट्स के कारण मेटाबॉलिज्म पर इसका असर पड़ता है। इसकी वजह से हमारा वजन बढ़ता ही जाता है। अगर हमारे शरीर में ग्रोथ हार्मोन्स कम है तो वजन बढ़ता है। कई हार्मोन्स रिप्लेसमेंट से मरीज के वजन में बदलाव देखा गया है। ये सब हार्मोन्स हमारे शरीर के वजन को कंट्रोल करते हैं, बढ़ाते हैं या घटाते हैं। हमारे शरीर के मोटापा को कम करने के लिए ये सभी हार्मोन्स हमारे शरीर में सही मात्रा में होने चाहिए। हार्मोन्स का बैलेंस होना अत्यंत जरूरी है। हमें लगता है केवल थायराइड ही एक अकेला हार्मोन्स है जो वजन बढ़ाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मोटापा बढ़ाता है तो और कई हार्मोन्स इसके पीछे हैं। हमने आज ऐसा देखा कि खाली थायराइड ही अकेला हार्मोन्स नहीं है जो हमारे शरीर में वजन को बढ़ाता है। लगभग 1 डजन हार्मोन्स और भी हैं जो वजन को कंट्रोल में रखते हैं। अगर आपको अपने वजन की, अपने मोटापे की शिकायत है तो आप अपने हार्मोन्स की जांच कराएं और उनमें किसी भी हार्मोन्स की गड़बड़ी होती है तो अपने नज़दीकी विशेषज्ञ को, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से संपर्क करें, हार्मोन्स विशेषज्ञ से संपर्क करें। मैं आशा करता हूं आपको इस वीडियो की कुछ नई जानकारी आज अवश्य मिली होगी। आप इस वीडियो को जनहित में अपने डियर वंस, लव्ड वंस, अपनी फैमिली, मित्रों और परिजनों को अवश्य शेयर करें। परहित धर्म बहुत जरूरी है। तो दूसरों की भलाई के लिए सोचते हैं, उसकी खुद भलाई ईश्वर करता है। जय हिंद, जय भारत।